भारती भारती बनाम बनाम केरल सरकार के सुनवाई में के सुनवाई में के सुनवाई में यह बात उच्चतम न्यायालय के द्वारा लाई गई कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न भाग है एवं इसमें संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं परंतु इससे संविधान का मूल भाव नष्ट ना हो। अतः 1976 में संसद के द्वारा 42वां संशोधन किया गया। संसद के द्वारा संविधान में 42वां संशोधन किया गया। 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया एवं प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये बात आप समझ रहे हैं? प्रस्तावना क्या है? संविधान का मूल सार संग्रह है या नहीं? तो केशवानंद भारती एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, साउथ के, केरल के ही। उन्होंने ये बात बोला कि लाया केरल उच्च न्यायालय में पहले कि क्या हमारा जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, ये संविधान का भाग है या नहीं? ये जो पहला पेपर संविधान का है, प्रस्तावना, ये भाग है या संविधान का नहीं? इसको लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की थी केरल उच्च न्यायालय में। फिर इस पर अपील में गए। वो अपील में इसलिए गए क्योंकि वहां भी यही निर्णय हुआ था कि संविधान का भाग है। फिर अपील में गए उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न भाग है, ये अलग नहीं है संविधान से। इसमें संवैधानिक संशोधन भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मूल भाव नष्ट नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड। अब बताइए, समाजवादी का अर्थ क्या होता है?
समाजवादी का मतलब क्या होता है? कौन बोलेंगे समाजवादी का अर्थ? बोलिए कोई बोलिए हिमांशु, समाजवादी का मतलब क्या होता है? अच्छा देखिए, हम बता रहे हैं। समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिले। इसमें ना जाति देखा जाए, ना धर्म देखा जाए, ना लिंग देखा जाए, ना नस्ल देखा जाए। समझ बात ना? मतलब समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिले। समझ बात ना? तो हम लोग का समाज में देखिए, मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, बहुत सारे वर्ग में विभाजित हो गया, बहुत सारे जाति में विभाजित है, बहुत सारे धर्म में विभाजित है। तो ये कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। अगर योजना है तो समाज में सभी लोगों के लिए लाइए। ठीक है? यही बात है कि समाजवादी का मतलब हुआ इक्वल जस्टिस इन सोसाइटी। क्या होना चाहिए? इक्वल जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? बताइए। देखिए, हमारा हमारा वैसा बात कुछ है सही, लेकिन देखिए, हमारा जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र अध्यक्ष है, उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ना वो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब न्यूट्रल होना चाहिए धर्म के आलोक में। समझ बात ना? उसका कोई धर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात ना? और भारत देश में देखिए, इसी पर होता है मेन नेतागिरी। धर्म के आधार पर चुनाव, जाति के आधार पर चुनाव। कभी सुने हैं एक बात कि धर्म जाति को छोड़ के कोई दूसरा चीज को मुद्दा बना के चुनाव हुआ हो आज तक हमारा देश में? कभी शिक्षा को लेकर चुनाव हुआ है? कभी आर्थिक स्थिति को लेकर चुनाव हुआ है? नहीं हुआ है। हमेशा चुनाव होता है, ठीक है, जाति के आधार पर। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है जाति के आधार पे हो रहा है, फिर उससे बढ़ के धर्म के आधार पे होगा। तो कुल मिलाकर अगर सही अर्थ देखें संविधान में, तो डेमोक्रेटिक का मतलब कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष का कोई भी धर्म नहीं होता है, होना चाहिए। अखंडता का मतलब क्या होता है? अखंड, भारत देश एक अखंड राष्ट्र है। अखंड का मतलब क्या होता है? बोलिए जल्दी से। जिसको खंडित ना किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। आप चाहेंगे कि हमारा परिवार टूटे? हमारा देश हमारा परिवार है। ये टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए? भारत का जो अभी तक विभाजन हुआ है उसका दर्द अभी तक है। इसी को ध्यान में रख के बोला गया है कि